उस रात अचानक धीमी धीमी बारिश होने लगी थी। आकाश जॉब से घर आते वक्त रास्ते में एक छोटी चाय की दुकान पर चाय की एक चुस्की लेने के लिए रुका था। उसने अपनी नई बाइक दुकान के ठीक सामने पार्क की थी, जहां छत थी, ताकि बारिश में बाइक भीगे नहीं। फिर वह चाय के प्याले से चुस्कियां लेता हुआ अपनी नई बाइक को बड़े प्यार से देख रहा था। तभी उसके उदास मन में एक ख्याल कूद पड़ा। मुझे नौकरी मिल गई, मैंने नई बाइक भी खरीद ली, पर इस बाइक के पीछे बैठने वाली अभी तक नहीं मिली। वह अगर मिल जाए तो मुझ जैसे अकेले रहने वाले अनाथ की जिंदगी में बहार आ जाए। तभी अचानक बारिश में भीगते हुए एक लड़की उस दुकान में आई और आकाश की बाइक के पास खड़ी हो गई। उसने बाइक की पिछली सीट पर बैग रखा और अपनी भीगी ओढ़नी से बारिश का पानी निचोड़ने लगी। उस लड़की ने लाल रंग की सलवार कमीज पहनी थी और उस पर एक सुंदर सी नक्काशी वाली ओढ़नी थी। उसे देखकर आकाश की धड़कनें मानो कुछ देर के लिए रुक सी गई थी। वह उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। बारिश में भीगे हुए उसके काले घने बाल ऐसे लग रहे थे कि मानो रेशम के धागे हों। वह बाइक के आईने देखते हुए खुद को संवारने में लगी थी। उसे आसपास की दुनिया का जरा भी ख्याल नहीं था। वह देखने में इतनी सुंदर थी कि आकाश उस पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। आखिर में लड़की ने बैग में से एक बिंदी निकाली और बाइक के आईने में देखते हुए धीरे से अपने माथे पर लगा दी। आकाश ने उस लड़की के साथ बात करने का मन बना लिया। तब तक बारिश भी रुक चुकी थी। आकाश ने जल्दी जल्दी चाय का कप रखा और छोटू को पैसे दिए ताकि वह सुंदरी कहीं निकल न जाए और वह उससे बात कर सके। पर तभी आकाश के कानों पर भारी आवाज पड़ी। कोई आदमी बाइक का हॉर्न बजाते हुए आकृति आकृति नाम से पुकार रहा था और उस भारी आवाज को उस सुंदर लड़की ने जवाब दिया, आती हूँ मामा जी। और वह बैग उठाकर दौड़ते हुए उस बाइक के पीछे जाकर बैठ गई और वहां से चली गई। आकाश ने सोचा, इतनी जल्दी जल्दी में मैं उसे रोककर बात तो नहीं कर पाया, पर चलो शहजादी का तो नाम पता चला, आकृति। आकृति के ख्यालों में उस रात आकाश को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह सुबह लेट उठा और ऑफिस भी लेट पहुंचा। इस वजह से बॉस ने भी उसे 2-4 ताने मार दिए, पर उसने मन ही मन हंसते हुए सुन लिए, क्योंकि उसे बॉस में भी उसकी प्रेमिका आकृति नजर आ रही थी। हाँ, जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही। आकाश ऑफिस में अपनी जगह पर कुछ फाइल चेक कर रहा था। तभी अचानक से उसकी किस्मत के सितारे चमक गए और उसके दिल की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि उसके बगल वाली खाली जगह पर आकृति आकर बैठ गई। आकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच, पर उसी वक्त सीनियर ऑफिसर माथुर साहब आए और बोले, आकाश, ये तुम्हारे बगल बैठी हुई मोहतरमा आज से नीरज की जगह संभालेगी। आज कंपनी में इसका पहला दिन है, तुम दोनों आपस में परिचय कर लो, मुझे तत्काल कहीं बाहर जाना है। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी में निकल गए। आकृति ने आकाश की तरफ हाथ बढ़ाया, पर उसके कुछ कहने से पहले ही आकाश बोल पड़ा, आकृति। आकृति है ना तुम्हारा नाम? वह बोली, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? मैंने तो ऑफिस में किसी को अपना नाम बताया भी नहीं है। फिर आकाश ने मुस्कुराते हुए कल रात चाय की दुकान पर घटित वह किस्सा आकृति को सुना दिया। आकाश ने जिस अंदाज से एक्टिंग करके आकृति को सुनाया, उसे सुनकर आकृति हंस पड़ी। फिर आकाश ने आकृति को उसके पद की सारी जिम्मेदारी समझा दी। शाम को घर जाते वक्त आकृति ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे किसी का इंतजार करते हुए खड़ी थी। उसे देखकर आकाश अपनी बाइक लेकर उसके पास आकर रुका और पूछा, किसका इंतजार हो रहा है?
आकृति ने कहा, मेरी सहेली मुझे लेने आ रही है। आकाश ने कुछ देर उसके साथ खड़े रहकर बातें की और बाद में वहां से चला गया। वह पहले ही दिन आकृति को कुछ बोल नहीं पाया। इस तरह दिन गुजरने लगे। ऑफिस में आकाश आकृति की रोज हेल्प किया करता था। आकृति को मानो आकाश की आदत सी हो गई थी। वह दोनों साथ में चाय पीते, लंच करते। आकाश के ध्यान में हमेशा आकृति ही रहने लगी थी। वह उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे वह समय नहीं मिल रहा था। आकृति को हर रोज कोई न कोई लेने आता था या फिर वह बस से घर चली जाती थी। आकाश ने उससे कई दफा पूछा भी था, क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? पर उसने हर बार मना कर दिया था। पर एक दिन किस्मत आकाश पर मेहरबान हो गई। आकाश की शिफ्ट 1 घंटे बढ़ा दी गई थी, इसलिए वह ऑफिस से लेट बाहर निकला और नीचे देखा तो आकृति रोज की तरह ऑफिस के समय पर निकल चुकी थी, पर वह अभी तक ऑफिस के सामने वाले बस स्टॉप पर ही खड़ी थी। वहां पर न बस आई थी न उसकी कोई दोस्त उसे लेने आई। आकाश ने फटाफट बाइक निकाली और उसके पास जाकर खड़ा हुआ और बोला, अब तो चलो। फिर आकृति भी मुस्कुराते हुए बाइक पर पीछे आकर बैठ गई और जब उसने आकाश के दाहिने कंधे पर हाथ रखा तब आकाश को ऐसा लगा कि उसे सारा जहां मिल गया हो। आकाश ने तुरंत उसे प्रपोज करने की ठान ली और वहीं पर बाइक रोकी जहां उसने पहली बार आकृति को देखा था। आकृति बाइक को बीच में रोकने पर भी कुछ नहीं बोली थी। वह भी उसके साथ उस चाय की दुकान पर जाकर बैठ गई। तभी आकाश ने आकृति को अपने हाथ में लिया और एक घुटने पर बैठकर कहा, आई लव यू आकृति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आकृति भी आकाश को मन ही मन चाहती थी, इसलिए वह भी आई लव यू टू कहकर उसके सीने से लिपट गई। उस दिन के बाद आकाश आकृति को रोज उसकी सोसाइटी के नज़दीक ड्रॉप करता था और वह दोनों हर छुट्टी के दिन घर पर कुछ न कुछ नया बहाना बनाकर घूमने जाते थे। इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों घंटों तालाब के किनारे बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे, पर एक दिन उनके प्यार को जैसे किसी की काली नजर लग गई। आकृति के मामा ने उसे आकाश के साथ बाइक पर घूमते हुए देख लिया था और जब दूसरे दिन आकृति जॉब पर पहुंची तब उसने दिन भर आकाश से बातें नहीं की। आकाश दिन भर आकृति की तरफ ही देख रहा था, पर आकृति ने उससे नजरें नहीं मिलाई। पर आकाश ने उसकी आंखों में नमी देख ली थी। शाम को पार्किंग एरिया में आकृति आकाश का ही इंतजार कर रही थी और जब आकाश ने उसे देखा तो वह दौड़ते हुए उसके पास गया। उस वक्त आकृति बोली, आकाश, हमारा प्यार अब इससे आगे नहीं जा सकता। तुम्हें मुझे हमेशा के लिए भूलना होगा। आकाश की आंखें भर आई थी। उसने पूछा, पर क्यों? तभी उसे पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी। मैं बताता हूँ क्यों। वहां आकृति के मामा जी आए थे। वह बोले, मैंने कल आकृति को तुम जैसे 2 रुपए वाले लड़के के साथ बाइक पे घूमते देखा था। क्या औकात है तुम्हारी? मैंने उसकी शादी एक अच्छे परिवार के लड़के के साथ तय की है और तुम ठहरे एक अनाथ। क्या मिलेगा उसे तुम्हारे साथ रहकर? जवाब में आकाश सिर्फ इतना बोला, मैं आकृति से सच्चा प्यार करता हूँ और वह भी मुझे उतना ही चाहती है। आकृति सब खामोशी से सुनते हुए नीचे जमीन की तरफ देखकर फूट फूट कर रो रही थी। वह अपने मामा जी के डर से आकाश से आंखें भी नहीं मिला रही थी। कुछ ही देर में आकृति के मामा जी उसे वहां से ले गए और बेबस आकाश उसे देखता ही रह गया। जब आकाश अगले दिन ऑफिस पहुंचा तब उसे पता चला कि आकृति ने ऑफिस छोड़ दिया है। फिर उस दिन से आकाश जैसे अंदर से टूट गया था।
उसका काम में मन नहीं लग रहा था और कुछ दिनों बाद उसने भी ऑफिस आना बंद कर दिया। आकाश अब अपने आप में खोया खोया रहने लगा था। वह जिन दोस्तों से रोज मिलता था, अब वह उनके पास से गुजरता पर बातें नहीं करता था। सभी दोस्तों में उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था राघव, जिसे हमेशा आकाश की चिंता लगी रहती थी। राघव आकाश को तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसलिए वह एक रात को उसके घर पर गया, पर वहां 12 बजे तक इंतजार करने पर भी आकाश नहीं आया। फिर उसने पड़ोसियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि आजकल वह कभी कभी घर आता है और जब भी आता है तब नशे में धुत होता है। राघव को इस सब की जड़ तक पहुंचना था, इसलिए दूसरे दिन सुबह सुबह उसने आकाश के ऑफिस जाकर उसके एक दोस्त से सारी बातें पता कर ली और किसी तरह आकृति का भी मोबाइल नंबर, घर का पता भी ले लिया। तभी इन सब के बीच में एक अनहोनी हो गई। उसे आकाश के पड़ोसियों ने फोन करके बताया आकाश ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, पर हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। यह सब सुनकर राघव हॉस्पिटल जाने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आकृति के घर गया। किस्मत से उसके घर पर कोई नहीं था, इसलिए आकृति को आकाश के बारे में सब कुछ बताने में मुश्किल नहीं हुई। जब आकृति को आकाश के आत्महत्या के बारे में पता चला तो वह तुरंत उन दोस्तों के साथ हॉस्पिटल में पहुंची। आकृति ने अपने मामा को एक सहेली के एक्सीडेंट के बारे में बहाना बना के यकीन दिलाया और रात होने तक हॉस्पिटल में ही रुकी रही। और जब आकाश ने आंखें खोली तब वह रोती हुई उसके सीने से लिपट गई और बोली, मैं भी तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकती आकाश। फिर कुछ ही दिनों में दोस्तों की मदद से दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद वह दोनों उस शहर में कभी नहीं दिखे। उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए नया ठिकाना ढूंढ लिया था और एक दूसरे में हमेशा के लिए खो गए। दोस्तों, आप लोगों की हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।